तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कामना करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर आपने देखा भी होगा, आप जब भी डेट्स वगैरह त्योहार वगैरह चेक करते हैं तो वही उसे जो कहते हैं उसे कैलेंडर ही कहते हैं। तो आज कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम देख रहे हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, आखिर सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष की परिभाषा यहां पर यह है कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सामान्य वर्ष नहीं कहलाता है। मतलब जिसमें 4 का भाग ना जाए वो सामान्य वर्ष कहलाता है। जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो सामान्य वर्ष कहलाता है। जैसे कि 2001, 2003, 1997, 1999। तो इस तरीके से जितने भी आपके साल होंगे वो सामान्य वर्ष कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, और जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे कहते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। उदाहरण में देखो आप जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 1996 हो गया, 2000 हो गया। अब यहां पर ये 2000 है, ये सेंचुरी है तो इसका सेंचुरी का कंसेप्ट आगे देखेंगे अपन। वैसे लीप वर्ष होगा और लीप शताब्दी कहलाएगी इस जगह। तो 2004, 2006, सॉरी 8। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये सब क्या है, लीप वर्ष है। इसको यहां से हटा देते हैं, इसके बजाय अपन ले लेते हैं यहां पर 2016, जिससे क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो आप, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इन सब में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस वजह से सारे के सारे क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। अब देखता है अपन लीप शताब्दी। जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं, लीप शताब्दी। अर्थात जैसे 2000, इसमें 400 का भाग जा रहा है, ये लीप शताब्दी है। 400, 800, 1200, ये सारी क्या है आपकी लीप शताब्दी है। शताब्दी मतलब ये 00 आ रहा है ना भाई, शताब्दी हो गई ना 2000, सन 400। तो जिनमें 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सब क्या है, लीप शताब्दी कहलाती है। अब देखो आप, जो है आपका सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं आपके? सामान्य वर्ष में आपको पता होगा कि 365 दिन होते हैं आपके। कितने होते हैं? 365 दिन। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप वर्ष में 366 दिन। लीप वर्ष में 366, सामान्य में 365। अब देखो आप 365। अब आप सोच रहे होंगे कि लीप वर्ष में 366 कैसे आते हैं? लीप वर्ष में 366 ऐसे आते हैं, आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि हर 4 साल में लीप वर्ष आता है। तो 4 ही साल में क्यों आता है? तो सच्चाई ये है कि जो सामान्य वर्ष है उसमें 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 365 दिन 6 घंटे आपके किसमें होते हैं, सामान्य वर्ष में। और जब ये 6 घंटे 4 साल में जुड़ते हैं तो बना देते हैं 24 आवर, जो कि हो जाता है 366 दिन। एक दिन जुड़ जाता है तो 366 दिन हो जाता है। इसलिए लीप वर्ष में क्या होता है आपका, 366 दिन होते हैं। अब ये जो जुड़ते हैं 365 दिन 6 घंटे, लगभग इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए एक वर्ष में हमारे कितने दिन होते हैं, 365 दिन, जिसे सौर वर्ष भी कहा जाता है। सौर वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं।
अब अपन देखेंगे कि सामान्य वर्ष जिस दिन को शुरू होता है, और जैसे 1 जनवरी सामान्य वर्ष, 1 जनवरी आप ले लो 2001, वो जिस वार को शुरू होगा वह उसी वार को खत्म भी होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। जैसे आप देखो यहां पे जैसे 2001 ले लिया अपन ने सन, 1 जनवरी 2001 को सोमवार मान लिया, क्या है, सोमवार, ठीक है। तो बताओ 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा? ये क्या सामान्य वर्ष में 4 का भाग दे के देखा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे, 365 दिन होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या 1 जनवरी 2001 को सोमवार दिया हुआ है, तो 31 दिसंबर में से 1 जनवरी मतलब 365 में से एक दिन घटाया, क्यों? क्योंकि ये दिया हुआ है पहला दिन। तो कितना मिला हमें? 364 मिला। क्या मिला? 364। अब 364 में हम देंगे 7 का भाग, तो हमें शेषफल मिलेगा 0। क्या मिलेगा? शेषफल 0। अब आप सोच रहे होंगे 7 का भाग क्यों देंगे? देखो विषम दिन, विषम दिन क्या होता है? जिसमें 7, जैसे आपने 7 का भाग दिया, 7 का भाग देने पर यहां पर लिखो दिनों में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचे दिनों में 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचे उसे क्या कहते हैं? विषम दिन कहते हैं। अब 7 का ही भाग क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप जानते हो कि आज यदि सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद भी क्या होगा? सोमवार ही होगा। इसका मतलब हर 7 दिन में वार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। इस वजह से हम यहाँ पर 7 का भाग देते हैं, और जितना हमें मिला वो क्या होता है? हमारा विषम दिन। अब जैसे यहाँ पर हमें 0 मिला, तो 0 क्या है? शेषफल है इसका। भाई 0 ये डिवाइड करने पे 0 नहीं मिला, इसका शेषफल है 0, और 0 शेषफल का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो 1 जनवरी 2001 को सोमवार है ना, तो इस जगह भी क्या होगा? 31 दिसंबर 2001 को सोमवार ही होगा, क्योंकि हमें विषम दिन 0 मिला है। यदि यहाँ पर 1 मिलता, यदि यहाँ पर विषम दिन 1 मिलता, तो सोमवार से एक दिन आगे क्या होता है? मंगलवार। तो वहां पर क्या उत्तर हो जाता? मंगलवार हो जाता। अब जैसे 1 जनवरी 2000 को मंगलवार है, क्या है? मंगलवार। अब आप जानते हो 2000 क्या है? लीप शताब्दी है। 2000 क्या है? लीप शताब्दी। इसका मतलब इसमें कितने दिन होंगे? 366। अब देखो, अब पूछा है 1 जनवरी 2000 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2000 को क्या होगा? बताओ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर 31 माइनस 1, तो 366 में से 1 गया, तो कितना बच गया? 365। और 365 में जब 7 का भाग दिया तो शेषफल क्या मिला हमें? 1। और 1 शेषफल मिलने का मतलब है यदि हमारा 1 जनवरी 2000 को मंगलवार है, तो इसके अगला वार, मंगलवार के बाद क्या आता है? बुधवार। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुधवार। क्या आ जाएगा आपका? बुधवार। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि यहाँ पर 7 का भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि हर सप्ताह में आपके दिन रिपीट होते हैं, और फिर उसके बाद भाग देने पर जो शेषफल मिलता है वही हमारा विषम दिन होता है, और उसके हिसाब से हम अगले दिन को, मतलब 366 माइनस 1 365 हुआ, तो 1 शेषफल मिला, तो ऐसे 1 जोड़कर हमें वार का पता चल जाता है। अब देखो आप, उनतीस फरवरी, भाई किसी महीने में 29 दिन है, 29 दिन का महीना, कितने दिन का? 29 दिन का। तो 1 फरवरी को
भाई फरवरी हो सकती है 29 दिन की। 1 फरवरी को बुधवार है, 1 फरवरी को बुधवार है, तो 29 फरवरी को क्या वार होगा बताओ? 29 फरवरी को क्या वार होगा? अब देखो आप, 29 माइनस 1 कितना आया? 28, और 28 में जब 7 का भाग दिया तो कितना मिला? 0 शेषफल। क्या मिल गया आपको? 0 शेषफल। इसका मतलब 1 फरवरी को बुधवार है तो 29 फरवरी को भी क्या होगा? बुधवार ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। लेकिन अभी 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना है, तो क्या होगा? 30 दिन के महीने में 30 माइनस 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमें 1 का दिया हुआ है, 1 तारीख का, भाई 1 जनवरी, ये अपन ले लेते हैं मार्च, अप्रैल ले लिया अपन ने, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2001, ठीक है, 1 अप्रैल 2001 को क्या ले लिया अपन ने? सोमवार ले लिया, मंडे, ठीक है। और पूछा है आपसे 30 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल 2001 को क्या होगा? तो देखो 30 में से 1 गया, 30 माइनस 1 बराबर 29, 29 में 7 का भाग दिया तो क्या मिला? शेषफल, 1 शेषफल मिला हमें। और शेषफल 1 मिलने का मतलब है कि 1 अप्रैल को यदि सोमवार मंडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा? 1 दिन आगे जोड़ देंगे, तो 30 के बाद क्या आता है आपका? वो सॉरी, मंडे के बाद क्या आता है आपका? ट्यूसडे। तो इस जगह क्या आ जाएगा आंसर? ट्यूसडे, बोले तो मंगलवार। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। यदि 31 दिन का महीना होता तो 31 माइनस 1 बराबर कितना आता? 30/7, तो 2 बच जाता, 2 से शेषफल आ जाता, ये 2 से शेषफल आ जाता, तो 2 दिन जोड़कर लिख देते। तो इस तरीके से आप महीनों का भी यूं चेक कर सकते हो। अब 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटाता हूं। दो अप्रैल 2001 दे रखा है आपका मंडे, तो बताओ 18 अप्रैल 2001 को कौन सा वार होगा? तो आप इजीली निकाल सकते हो। अभी जस्ट मैंने बताया 18 अप्रैल दे रखा है, सॉरी 18 अप्रैल पूछा है, तो 18 में से 2 गए तो कितने बचे आपके? 16, और 16 में भाग किसका देंगे? 7 का, तो क्या शेषफल बचा? 2, 2 क्या बच गया आपका? शेषफल बच गया। अब 2 शेषफल का मतलब क्या हो गया? भाई 2 को मंडे है तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? वेडनेसडे, बोले तो बुधवार, भाई वेडनेसडे आ जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हो। और भी काफी सारे क्वेश्चन अपन यहां पर कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। 2 मार्च 2001 को बुधवार है, कितना है? 2 मार्च 2001 को बुधवार है, और पूछा है अपने को, ये ले लो 10 अगस्त, 10 अगस्त 2001 को क्या वार होगा? अब देखो आप यहां पर 2 मार्च दे रखा है बुधवार। अब 2 मार्च महीने, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से चेक करते हो तो 31वां महीना है मार्च आपका, तो 31 दिन में से 2 गए तो कितने बचे? 29, 29 बच गए यहाँ पे। तो 29 प्लस मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, 30वां महीना, और 30वां महीने के 30 दिन हो गए, प्लस अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, मई कौन सा महीना होता है? 31वां महीना, प्लस फिर आगे क्या आता है? 31 के बाद, 31 के बाद 30वां महीना आता है, मई के बाद जून आता है, और जून में कितने दिन होता है? 30। जून के बाद देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आ गया, जुलाई 31वीं, फिर अगस्त भी 31वां। लेकिन अगस्त का 31 नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें 10 दिया हुआ है, तो अगस्त के कितने हो गए? 10 दिन, इसको दे देंगे 7 से भाग। लेकिन इस तरीके से आप यदि जोड़कर करोगे तो काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो यहां पर अपन कोड्स पढ़ेंगे। अभी पहले मैं इससे बता देता हूं, फिर कोड से भी करवा दूंगा। तो 30, 30, 60 और 30, 90 और 30, देखो 3 3 और 3 चौक 12, 12 और 2, भाई 12 और 2 ये आपके हो गए 122,
122 और 10 132, और 132 में 30 जोड़ो, 132 में एक बार 30 जोड़ो तो 60 है, 162 और एक कम करो तो 161। तो ये आया आपका 161/7। चेक कर लो इसको वापस से जोड़ के, तो 30 दूनी 60, 30 या 90, 30 चौके 120, 120 और 2 122, 122 और 10 132, और 132 और 30 132 और 30 162, और एक गया तो 161, 161 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 तिया 21, क्या आ रहा है 0। भाई 7 दूनी 14 आया तो 2 बचा, और एक इधर से ले लिया तो 7 तिया 21, तो 0 हमें क्या मिल गया, इसका शेषफल मिल गया। और 0 शेषफल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 मार्च 2001 को बुधवार है, तो 10 अगस्त 2001 को क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। अब देखो आप, यदि यहां पर इस तरीके से भी एग्जाम में फंसा सकता है कि यहाँ पे 2 फरवरी दे देता, यहां पर दे देता एक तरीके से 2 फरवरी दे देता, तो 2 फरवरी में क्या करते आप, पहले तो चेक करते कि लीप वर्ष है या एलीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में यदि यहाँ पे ये है एलीप वर्ष मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की, तो 28 दिन के हिसाब से लेकर चलते। और यदि लीप वर्ष दिया होता तो 29 दिन की फरवरी होते, तो 29 दिन के हिसाब से लेकर चलते। इसलिए यहाँ पर बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है और उसको ध्यान से सॉल्व करना जरूरी है। एक छोटी सी भी मिस्टेक आपका गलत आंसर ले आएगी। तो इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, क्योंकि यदि ऐसे बड़ी कैलकुलेशन अपन करने लगे तो एग्जाम में काफी टाइम हमारा चला जाएगा, और हमारे टाइम के एग्जाम में काफी वैल्यू है, इसलिए अपन ऐसे बड़ा नहीं करेंगे। तो इसलिए शॉर्ट करते हैं इसको। देखो, जिन महीनों में 30 दिन होते हैं, 30 में भाग दिया 7 का, तो क्या मिला हमें शेषफल, 2 शेषफल मिला, 2 शेषफल मिला। तो इसका कोड क्या हो गया, 2। कोड बता रहा हूं मैं आपको यहां पर इनके महीनों के, और याद रखना भी इजी है इनके कोड, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब जैसे जनवरी है आपका, जनवरी 31वीं होती है, 31 में 7 का भाग दिया तो कितना बच रहा है, 3, तो जनवरी का कोड 3। फरवरी का कोड, फरवरी 28 की भी होती है, 29 की भी होती है, 28 की हुई तो 0 और 29 की हुई तो 1। मार्च आपका, मार्च कितने का होता है, 31 का, तो कोड 3। अप्रैल में 30 का, तो कोड 2। मई का कोड 3, जून का 2, जुलाई का 3, और अगस्त का भी 3, क्योंकि जुलाई अगस्त दोनों महीने क्या होते हैं आप, 31वें। सितंबर का कोड 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का 3। तो इस तरीके से ये कोड आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे जनवरी में 31 दिन होते, 31 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार, 7 चौक 28, बच्चे कितने, 3, तो कोड कितना हो गया, 3। यदि आपको याद ना रहे तो कोड निकाल भी सकते हो, और एग्जाम में यदि इनको याद कर लोगे तो क्वेश्चन में आपके कुछ सेकंड से एक क्वेश्चन में ऐसे बचेंगे, तो आप काफी सारे कम टाइम में इस पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए इन कोड को याद रखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसलिए मैं इनको रब कर देता हूं और फिर अगले पे देखते हैं। इस तरीके से आप इन कोड्स को याद कर लो, क्योंकि जहां पर 31 यूज होगा वहां पर अपन 3 कोड यूज कर लेंगे, जहां पर 30 यूज होगा वहां पर 2 कोड यूज कर लेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में यदि अपन कोड से करते तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता। तो और क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2005 को बुधवार है, तो 12 सितंबर 2005 को क्या हुआ। देखो 17 मार्च तो 31वीं मार्च होती है, तो मार्च में 31 में से 17 गए तो कितने बच गए आपके, 14 दिन बच गए। ठीक है, 14 दिन बच गए। अब मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। अप्रैल कौन सा होता है, 30वां, तो अप्रैल का कोड क्या हो गया, 2। अप्रैल के बाद क्या आती है, मई 31वीं, जून 30वां, जुलाई 31वीं, अगस्त 31वां, सितंबर, सितंबर में 12 दिन दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने अभी जो पढ़े उन कोड्स का इस्तेमाल किया और 7 का भाग दे दिया। अब इन कोड्स में 7 का भाग दो आप, देखो 3 2 5, 3 2 5 और 5 5 10, 10 और 12, 10 और 12 आपके कितने हो गए, ये हो गए 22, और 22 और 3 25, 25 और 10 35, और 35 और 4 39। तो यह आपका आ गया 39/7। अब 7 पंजे 35 होता है, तो बचा कितना, 4, ये बच गया आपका शेषफल।
क्या बच गया आपका 4 शेषफल, और 4 शेषफल का मतलब क्या हो गया, बुधवार में 4 दिन अपन यदि जोड़ेंगे, बुधवार में 4 जोड़ो आप, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तो सितंबर में 12 सितंबर को क्या हो जाएगा आपका रविवार। तो इस तरीके से अपन ने कितना फटाफट निकाल लिया, आप और प्रैक्टिस करोगे तो और भी जल्दी निकाल पाओगे। अब देखो 5 जुलाई 1997 को पूछा है और 20 नवंबर 1997 को दिया है, तो ये उल्टा है, नवंबर आगे है, तो जुलाई पहले आ जाती है, नवंबर बाद में आता है, तो नवंबर का दिया हुआ है और जुलाई का पूछा है। अब देखो जुलाई में 5 जुलाई जा चुकी है, तो 31 जुलाई में से 5 दिन गए, तो कितने बच गए, 31 में से 5 गए तो 26 तो यहां बच गए आपके। ठीक है, अब देखो जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, अगस्त कौन सा होता है 31वां, तो 3 कोड हो गया, सितंबर, सितंबर 30वां, सितंबर अक्टूबर 3, और नवंबर 20 है, तो 20 दे रखा है, तो ये देखो यहाँ पे अपन ने 7 से भाग दे दिया। ये आगे समझ में कैसे लिखा, अब देखो आप 20 और 5 25, 25 और 26, 25 और 26 51, 51 और आपका 3 कितना हुआ, 51 और 3 54, 54/7, 54 बटे क्या हो गया आपका 7। वापस देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, देखो 26, 26 सही है एकदम, प्लस जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त, तो अगस्त के 3 हो गया कोड, अगस्त के बाद सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, क्योंकि नवंबर में 20 दिन है तो अपने को 20 दिन ही जोड़ने पड़ेंगे, तो 2 नहीं लिख सकते, 20 दिन लिखेंगे। अब देखो 20 और 20 40 और 6 46, 46 और 2 48 और 3 51 और 3 54, 54 में 7 का भाग दिया तो 8 और 7 तो 56 होता है, लेकिन 7 6 42, 7 7 7 तो 49 होता है, तो बचा कितना है यहाँ पर 49, तो 5 बच गए यहाँ पर, क्या बच गया आपका 5, 5 क्या है आपका शेषफल है, 5 आपका क्या है शेषफल है। 5 मतलब आपको रविवार दिया हुआ है, पूछा पहले का है, तो 5 घटाएंगे ना कि बढ़ाएंगे, तो रविवार से 5 दिन पहले, रविवार से 5 दिन पहले आ जाओ, शनिवार, शुक्रवार, इधर आ जाओ गुरुवार और बुधवार और फिर मंगलवार, तो इसका आंसर क्या होगा मंगलवार। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि 7 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आया 2, तो रविवार के आगे क्या आता है सोमवार और मंगलवार, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि 7 दिन होते हैं, 7 के बाद रिपीट, तो 7 में से 5 को माइनस किया 2 मिला, तो अपन ने इसमें 2 जोड़ा तो मंगलवार मिल गया, लेकिन अपन यहाँ पर रविवार है तो 5 दिन पीछे काउंट करेंगे, तो इस तरीके से ये हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखो यहाँ पर 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है, तो 2 फरवरी 2007 को पूछा गया है, तो जुलाई का दिया गया है और फरवरी का पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले 2007 क्या लीप वर्ष है, 2007 में अपन ने जब भाग दिया 4 का तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये क्या है सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है 28 दिन की, तो फरवरी से लेकर चलो, फरवरी 28 दिन की है, तो 28 में 2 गए तो 26 बच गया आपका 26। फरवरी के बाद क्या आता है मार्च 31वीं, तो 3 कोड हो गया, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल का कोड 2, अप्रैल के बाद मई 3, मई के बाद जून 2, और जुलाई के कितने दिन दिए हुए हैं 25। अब देखो आप ये आपको दिया हुआ है 5 और 5 10, 10 और 25 35, 35 और 25, 35 और 25 आपने जोड़ा तो ये आपका हो गया 60, 35 और 25 आपका क्या हो गया 60 हो गया, और 60 और 1 61, तो ये आ गया आपका 61/7। वापस जोड़ के देख लो कहीं जोड़ने मिस्टेक तो नहीं, 25 और 26 51, एक बार 50 मान लो इसको, 25 और 25 50, और 50 और 10 60 और 1 61, ठीक है, तो 61 में 7 का भाग दिया तो 7 8 56, तो कितने बच गए यहाँ पर 7 8 56 होता है, तो 4 और 1 5 बच गए यहाँ पर, क्या आ गया शेषफल 5। यहाँ पे हमेशा शेषफल देखा जाता है, शेषफल 5 आ गया, तो पूछा बताया किसका पहले वाले का, वो सॉरी बाद वाले का, और पूछा किसका पहले वाले का, तो शुक्रवार से 5 दिन पहले, या फिर 7 - 5 कर दो तो मिला 2, तो शुक्रवार से 2 दिन बाद क्या होता है शनि और रवि, तो इस जगह क्या आ गया आपका रविवार, इसका उत्तर। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप स्टार वाले में 12 अप्रैल 2002 को क्या दिया हुआ है शुक्रवार, और पूछा क्या है 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। जब भी हम ईयर डिसाइड करते हैं वो किससे होता है फरवरी से, कि लीप वर्ष है साधारण वर्ष है, 2002 की फरवरी जा चुकी है,
तो इसलिए इसका डिसाइड नहीं होगा, इससे डिसाइड होगा। 2003 की फरवरी है, तो 2003 कौन सा है? साधारण वर्ष है। अब देखो 12 अप्रैल से 12 अप्रैल 365 दिन होते हैं आपके पूरे। यदि आप 1 से 31 देख रहे थे वहां पर, तो आपके 364 दिन हो रहे थे, क्योंकि 1 का दिया हुआ था, 31 का पूछा हुआ था। लेकिन यहां पर क्या है कि यदि 13 अप्रैल का दिया होता और 12 अप्रैल का पूछा होता, 13 अप्रैल का दिया होता और 12 अप्रैल का पूछा होता, तो 300 और कितने लेते हैं अपन? 64 दिन लेते। लेकिन यहां पर क्या है कि 12 अप्रैल का दिया है, 12 अप्रैल का ही पूछा है, तो यहां पर क्या लेंगे हम? 365, और 365 में 7 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है आपका? एक। और एक शेषफल बचने का मतलब है शुक्रवार के अगला दिन क्या आएगा आपका? शनिवार। तो इसलिए 12 अप्रैल 2003 को शनिवार होगा। बहुत अच्छा है कंसेप्ट, आप ध्यान से समझिए इसको। आपको डाउट आ रहा होगा कि देखो 12 अप्रैल 2002 दिया है, 12 अप्रैल 2003 पूछा है। देखो तो यहां पर टोटल दिन कितने हुए? टोटल दिन इनके हुए 365। कैसे हुए? क्योंकि 12 अप्रैल को दिया गया और 12 अप्रैल को पूछा गया है। अब मैं जब वो करवा रहा था आपको, तो 1 जनवरी दिया हुआ था, 31 दिसंबर पूछा था। यदि 1 जनवरी से 1 जनवरी पूछता तो कितने दिन होते? 365 दिन। और जब 1 जनवरी को मैं सोमवार बता रहा था, तो 31 दिसंबर को क्या बता रहा था मैं? सोमवार के सेम दिन, मतलब सोमवार को ही वो खत्म हो रही थी। लेकिन यदि 1 जनवरी को पूछा होता और 1 जनवरी पूछा होता अगले साल का, तो अपन सोमवार से अगला दिन मंगलवार ही लिखते। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला दिन क्या हो जाएगा? शनिवार। तो यहाँ पर क्या है? साधारण वर्ष। और यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता तो 2 दिन आगे कर देते। क्या? 2 दिन आगे कर देते। क्यों? क्योंकि वहां पर 366 दिन हो गए, इसलिए 366 में जब 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, और 2 शेषफल का मतलब है यहाँ पर 2 दिन बाद। तो यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता तो शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार उत्तर आ जाता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको रब करते हैं। आप कुछ जरूरी पॉइंट्स लिखते हैं। पहला, 1 जनवरी 1 एडी को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो इसको याद कर लेना है आपको। दूसरा, ये पहला था, ये दूसरा है, सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। भाई सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है आपका? सोमवार होता है। ठीक है, तो सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है। अब देखो, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या। अब 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हमें निकालनी है। तो 100 वर्ष हो गए, तो 1 से 99 तक के लिए अलग निकलेगी और 100 के लिए अलग। क्यों? क्योंकि 100 क्या है? शताब्दी है। तो शताब्दी में तो 400 का भाग देते हैं, तो यहां पर नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष हो गया। और 199, 1 से 99 में किसका भाग देंगे? 99 में 4 का भाग। अब 4 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वर्ष में 4 का भाग देने पर ही हमें लीप वर्ष या फिर साधारण वर्ष का पता चलता है। तो 4 का भाग चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? लीप वर्ष। और नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष। तो ये कितनी बार जा रहा है? 24 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 24 बार। और शेषफल बच जा रहा है। तो 24 बार जाने की वजह से यहां पर क्या हो गया? आपके 24 लीप वर्ष हो गए, और ये क्या है? आपका साधारण वर्ष। तो 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या हो गई आपकी? 24। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए 400 वर्षों में बताओ, तो 400 वर्षों में क्या आएगा आपका? देखो 100 वर्षों में कितने आ रहे हैं? 24। तो 400 में कितने आ जाएंगे? 24 गुणा 4 बराबर 96। ठीक है, लेकिन आप एक चीज देखो यहां पर, 400 में यदि 400 का भाग दिया तो हमें मिल गई लीप शताब्दी, और लीप शताब्दी मिलने का मतलब है ये लीप वर्ष होगा। तो 96 प्लस 1 बराबर 97। भाई ये वर्ष है जो, वो लीप वर्ष ही तो हुआ। तो 96 और 1 97। तो प्रत्येक 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या क्या होती है आपकी? 97 होती है। तो वापस देखो आप कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या आ गई 24, क्योंकि 1 से लेकर 99 में, जब 99 में भाग दिया 4 का तो 24 बार गया। तो 24 आपके क्या हो गए? मतलब 24 इसका उत्तर आया, और शेषफल बच गया। तो 24 क्या हो गया? आप लीप वर्षों की संख्या। और 400 में देखा तो 97 लीप वर्षों की संख्या आपकी आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब इन प्रश्नों को देखते हैं हम। पहला प्रश्न, मोहन का जन्म 12 जनवरी 1996 शुक्रवार को हुआ था, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगा? ठीक है, तो देखो यहां पर 1996 क्या है आपका? इसमें जब आपने 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या है आपका? लीप वर्ष।
प्लस दूसरी बात जनवरी है तो इसमें काउंट हो रही है, और पूछा क्या अगले वर्ष, तो अगले वर्ष भी 12 जनवरी को ही आएगा उसका जन्मदिन। तो 12 जनवरी को जब उसका जन्मदिन आएगा तो अगले वर्ष जो कि 1997 है उसकी फरवरी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है यहाँ पर लीप वर्ष, और लीप वर्ष की फरवरी ली गई है। और मैंने आपको बताया था जब भी लीप वर्ष, अभी जस्ट इससे पहले जब भी लीप वर्ष का पूछा जाए आपसे तो 2 दिन आगे कर देते हैं। तो शुक्रवार को 2 दिन आगे क्या हो जाएगा, शनि और रवि, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका रविवार। तो अगले वर्ष रविवार को वो अपना जन्मदिन मनाएगा। अब यहां पर देखो 10 मार्च 2001 को रविवार, तो 10 मार्च 2010 को पूछा है, 10 मार्च 2001 2010 को पूछा है, 10 में से एक गया तो कितने बचे, 9 वर्ष। भाई 9 वर्ष है टोटल 2001 से 2010 तक। 9 में यदि आपने 4 का भाग दिया, अब 4 का भाग 9 में क्यों दे रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 2000 में तो 4 का भाग जा ही रहा है, लेकिन यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का चेक कर रहे हैं हम, तो 9 वर्ष है, तो 9 में 4 का भाग दिया तो कितने बार गया, ये 2 बार, तो 2 यहां पर क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए, और बाकी क्या साधारण वर्ष, तो 7 यहां पर साधारण वर्ष हो गए और 2 क्या हो गए, लीप वर्ष। ठीक है, 7 साधारण 2 लीप वर्ष। अब देखो आप 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो इससे अगले वर्ष 2002 को जो कि क्या है आपका, अब देखो साधारण वर्ष में तो एक एक दिन जुड़ता है, तो 7 गुणा 1 बराबर 7, और लीप वर्ष में 2 गुणा 2 बराबर 4, तो बराबर 11 हो गया आपका। ठीक है, 11 हो गया। अब देखो आप भाई 7 तो यहां पर है, 4 या वर्षों का जुड़ गया तो 11 हो गया, और 11 में अपन किसका भाग देंगे, 7 का। 11 में यदि अपन 7 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा, तो 4 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो गुरुवार आ जाएगा इसका उत्तर, क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो आपने देखा कि लीप वर्षों में तो क्या 2 दिन जोड़ देते हैं, तो 2 लीप वर्ष है तो 4 दिन जुड़ जाएंगे, और 7 साधारण वर्ष है तो एक एक दिन, तो 7 और 4 11 दिन, 11 में 7 का भाग दिया तो हमें क्या मिला, 4 शेष फल, ये शेष फल है, शेष फल। ठीक है, और 4 शेष फल का मतलब 4 दिन जोड़ दो रविवार में तो गुरुवार मिल गया। अब देखो मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई तो मेरा जन्म किस वार को हुआ। तो देखो मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, इसको मिटाते ऊपर को, मेरा भाई, तो ये हो गया, पहले तो मैं ले लो आप, ठीक है, मैं, यदि मेरी बहन मंगलवार, देखो जबकि मेरी बहन उससे 75, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, तो ये रहा भाई, ये कितने दिन बड़ा है, ये मैं, ये क्या है 562 दिन, तो 562 दिन बड़े होने का मतलब क्या है, 562 दिन पहले उसने जन्म लिया होगा, तो इसके 562 दिन बाद क्या आई है, मैं खुद आया। ठीक है, मेरा भाई 562 दिन बड़ा हो गया, और फिर क्या बोला है, जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। अब बहन यहां पर आ जाएगी, तो बहन कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह, मतलब पहले 75 सप्ताह पहले आ गई। अब 75 सप्ताह मतलब सप्ताह तो वैसे ही 7 दिन का होता है, तो मेरी बहन किस वार को हुई, मेरी बहन मंगलवार को पैदा हुई, इसका क्या वार है, मंगलवार, तो भाई भी किस वार को हो जाएगा, मंगलवार को। क्यों, क्योंकि सप्ताह का तो आप देख ही सकते हो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, और हम वैसे भी 7 का ही भाग देते हैं, तो पूरे सप्ताह में 7 का भाग जाएगा, इसलिए मंगलवार को ही बहन पैदा हुई तो भाई भी मंगलवार को ही पैदा होगा। अब देखो 562 दिन बाद मैं है, तो 562 में भाग दो आप किसका, 7 का, तो कितनी बार गया, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है 56 आया, और बचा कितना 2, तो 80.07 दूनी 14, तो 80 बार लगभग ये जा रहा है, 7 8 56 560, तो 80 के आसपास जा रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है आपका 2, शेषफल कितना बच रहा है 2। अब यहां पर देखो 2 का मतलब क्या हो गया भाई, 2 आपका शेषफल बच गया, 2 का मतलब क्या हो गया, ये मंगलवार को पैदा हुई तो इसके 2 दिन बाद मैं, मतलब मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार, तो मैं कौन से वार को हुआ, गुरुवार को, कौन से वार को हुआ, गुरुवार को।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, काफी इजीली कर पाओगे, और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। तो आप वापस इसको देखो कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई 562 दिन पहले आ गया, तो भाई से 562 दिन बाद में आया, ठीक है। जबकि मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, तो भाई से भी 75 सप्ताह बड़ी, मतलब पहले आई वो। जो बड़ा होता है पहले ही तो जन्म लिया, 75 सप्ताह पहले ही, तो 75 सप्ताह का मतलब मंगलवार, तो इसको भी मंगलवार, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। और मैं 562 दिन, तो 562 में जैसे ही 7 का भाग दिया तो 80 बार गया, 8 7 तो 56, 560, तो 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया, इसका मतलब मंगलवार के 2 दिन बाद गुरुवार आता है, तो गुरुवार को मेरा जन्म हुआ। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन और भी एडवांस क्वेश्चंस देखेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।